अमित जैसे घर में घुसा उसे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं ठिठक कर सुनने लगा। पायल माँ को बुरी तरह से लताड़ रही थी और एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि वह इन्हें इस घर में नहीं रहने देगी, वह इनके साथ नहीं रह सकती। बेचारी पुष्पा जी रो रो कर पूछ रही थी कि बहू, तुम्हें मेरे से परेशानी क्या है, क्यों नहीं रहने दोगी। तभी अमित जैसे ही अंदर आता है। पायल कहती है, इन्हें अभी का अभी वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ। अमित उसे समझाने की कोशिश करता है, वह मेरी माँ है, ऐसे कैसे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से जल्दी इनकी वहाँ व्यवस्था कर दो। अमित, हाँ कुछ समय तो दो। पायल शांत होती है और चाय बनाने चल देती है। अमित मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था कि जिस माँ ने पिता के न रहने पर माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपना परिवार पालने में सक्षम हूँ, तो माँ को इस उम्र में परायों के बीच कैसे छोड़ दूँ। क्या वो मेरे बिना रह पाएगी। उसे समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था और इधर पायल रोज अपनी जिद पर अड़ी थी। इस बीच अपने ऑफिस के काम से उसे सप्ताह भर के टूर पर बाहर जाना पड़ा। पायल ने इस मौके का लाभ उठाकर माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। वो रोती बिलखती रही कि अमित को तो आ जाने दो, पर उसने एक न सुनी। लौटने पर अमित के घर में माँ को न देखकर पूछा, माँ कहाँ है। पायल ने उसे झांसा देकर बताया कि उनकी 2-3 सहेलियां हरिद्वार जा रही थी, सो वो भी जिद कर वहाँ चली गई। अभी हफ्ते भर में लौट आएगी। जब अमित ने ज़्यादा पूछताछ की तो वह बोली, मैं उन लोगों को नहीं जानती, माँ ने जिद की तो मैंने भेज दिया। ये सारा वार्तालाप उनका 6 वर्षीय बेटा सुन रहा था, किंतु पायल ने उसे धमका दिया था कि पापा को इस बारे में कुछ न बताए। वह डर के मारे चुप था। जब हफ्ता बीत गया, माँ न आई तो अमित को चिंता हो गई। पायल ने उसको बड़ा खूबसूरत झांसा दिया, ऐसी सोच थी उसकी, और वह अपनी सफलता पर खुश हो रही थी। किंतु बेटा दीपू बहुत ही उदास रहता एवं हर समय बेबीसा नजर आता। अमित जब भी माँ के बारे में पूछता वह झट कह देती, माँ ठीक है, कल फोन आया था, पर माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। जब 2 दिन और निकल गए तब उसको चिंता हुई और वह पायल से बोला, मुझे माँ का नंबर दो जिस पर वह बात करती है। उन्हें तुमने कौन सा फ़ोन दिया है। अब पायल गोलमाल जवाब दे रही थी कि उन्होंने पड़ोस में किसी का फ़ोन लेकर बात की थी। जब अमित ने कड़ाई से पूछा कि किसके यहाँ फ़ोन आया था तो पायल कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। तब अमित को उस पर शक हुआ। वह बोला, ठीक है, मुझे तुम उनका पता दो, मैं शाम की गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल रहा हूँ। कहीं बीमार न हो गई हो, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। और उनके नाम पता भी बताओ। जिसके साथ वो गई है मैं उनके परिवार से भी जाकर मिलता हूँ। अब पायल कुछ देर चुप रहकर बोली, मेरे पास किसी का नाम पता कुछ भी नहीं है। अमित, फिर ऐसे कैसे तुमने माँ को उन अनजान लोगों के साथ जाने दिया। तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो पूछ सकती थी। पायल निरुत्तर थी। वह शाम को निकलने की तैयारी करने लगा। दीपू चुपचाप सब देख सुन रहा था। वह जानता था कि दादी वृद्धाश्रम है, किंतु माँ के डर से चुप था। जैसे ही उसके पापा घर से बाहर जाने लगे वह उनके साथ ही हो लिया। रास्ते में पापा को रोककर उसने पूरी बात बताई कि दादी वृद्धाश्रम है और मम्मी के डर से मैं चुप था। वह पापा को लेकर वृद्धाश्रम में गया जहाँ उसकी दादी थी। वह माँ को बगीचे में उदास बैठा देखकर अमित का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और फपक फपक कर रोने लगा। दीपू भी अपनी दादी से लिपट गया। दादी घर चलो, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है जो मैंने पायल की बातों पर भरोसा किया। अब ऐसा नहीं होगा। आज अभी जाकर मैं उसे उसके घर भेज दूंगा। माँ प्लीज़ उठो, अपने घर चलो। वह माँ को लेकर घर आ गया। माँ को देखकर पायल अचंभित हो गई कि अमित को वृद्धाश्रम का पता कैसे चला। दीपू के मुस्कुराते चेहरे को देख पायल समझ गई यह सब दीपू का ही करा धरा है। वह दीपू को चांटा मारने ही वाली थी कि अमित ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं और मेरा बेटा माँ के साथ हंसी खुशी रह लेंगे। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुन पायल सख्ती में आ गई। अपने किए की माफ़ी मांगने लगी, किंतु अमित ने उसकी एक न सुनी। तब माँ ने दोनों के बीच दखल दे अमित को उसे माफ़ कर देने के लिए बोला,
बेटा घर की बहू को ऐसे नहीं निकालते, उसे क्षमा कर दो। गलती इंसान से ही होती है, उसे एक मौका मेरे और दीपू की खातिर दे दो। वह तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें न सही बच्चे को माँ की ज़रूरत है। पायल माँ के पैरों में गिर माफ़ी मांग रोने लगी। अपने जिस झांसे की सफलता पर फूली नहीं समा रही थी, जो उसकी नज़रों में एक खूबसूरत झांसा था, उसी पर अब उसे पछतावा हो रहा था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आपका धन्यवाद।